फैमिली कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से अपने इस चैनल दैट इज एसबीजे गुरु। आज मैं बात करने वाला हूं कैसे आप अपने मोबाइल से या अपने फोन से डाटा एंट्री सीख पाएंगे। ये मेरी 5th क्लासेस से पहले मैं 4 क्लास ले चुका हूं डाटा एंट्री की। जैसे कि आपको पता है शाम को 7 बजे आपके लिए डाटा एंट्री क्लास यहां पर अपलोड हो जाती है। फिलहाल एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आ रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा डे बाय डे क्लास आपको दे सकें। आज फटाफट मैं एक्सेल खोल लेता हूं। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पे एक्सेल टाइप करता हूँ सर्च बार में और एंटर कर देता हूँ, आपके सामने एक्सेल खुल जाएगा। अब तक आपने क्या आपको सीखा था? अब तक आपने सीखा था कि ओवर टाइम डाटा कैसे बनाते हैं, मंथली सैलरी शीट हमने बना के आपको दिखाई थी, आपने सीखा होगा। क्योंकि हम जहां पर भी देखिए डाटा एंट्री वर्क अगर आप एक बार सीख लेते हैं, आप कहीं पर पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तब भी आपको जॉब मिल पाएगी, फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वो भी आपको मिल पाएगी। उसके लिए स्किल आपके पास होना चाहिए। तो ये स्किल ही हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं गाइज। और अगर गाइज मैं आपको बताऊं कि अपने इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने को करने को यहाँ पर मिलने वाली हैं, जिससे कि आप अर्निंग भी कर सकें। ये अटेंडेंस चार्ट जो कि किसी भी कंपनी में बनाना होता है, और ये है आपका ओवर टाइम एम्प्लॉइज चार्ट, और ये है आपका सैलरी शीट। लेकिन आज हम बनाएंगे यहाँ पर सैलरी स्लिप, यानी कि आपकी अगर कंपनी में 50 लोग काम करते हैं तो हर एक एम्प्लॉय को हमें उसकी सैलरी का स्लिप देना होता है कि उसकी कितना उसका ईपीएफ है, कितना उसका ईएसआई है, कितना उसका अलाउंसेज है, कितने उसका बेसिक है, कितनी सैलरी उसके अकाउंट में गई है। ये कंप्लीट डिटेल हमें उसे बनाकर देनी होती है। तो चलिए हम वो बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले व्यू पर जाना है, और व्यू पर जाकर यहाँ पर पेज लेआउट पर चले जाना है, यानी कि अपने कंप्यूटर को पेज लेआउट पर ले आना है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो प्रोफाइल अच्छे से दिखती रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर हमें कॉलम ले लेने हैं जिस कॉलम में हमें काम करना है, क्योंकि उस हिसाब से हमें फोर बनाना होगा। बेसिकली हमें 4 कॉलम चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, और किस तरह से 4 बनेंगे आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ये लीजिए, ये बन गया, और ये हो गया आपका 4। बाकी इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके सामने 4 कॉलम हमारे यहाँ पर बन चुके हैं। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पर जो भी हमारी कंपनी का नाम है। जैसे मैंने कंपनी का नाम रखा अगर एबीसी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी का नाम है, तो ये हम रख देते हैं। उसके बाद हमारा एड्रेस जो भी आएगा, इंडस्ट्रियल कोई भी एड्रेस है, मान लीजिए इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 7 नोएडा, ठीक है। और यस, ये लीजिए, ये लीजिए। इसके बाद हमें यहां पे लिखना होगा मंथली सैलरी स्लिप, ठीक है। ये हमने यहां पर लिख दिया। अब हमें इसे सेंटर में लेना है, तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे को सेलेक्ट करता हूं जहां तक मुझे इसे लेना है। और आपको पता है हमें क्या करना है, हमें जाना है यहां पर, जी हाँ, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया। ऐसे इसको मैं ले लेता हूं गाइस, और मर्ज एंड सेंटर पर करता हूं, ये सेंटर पर आ गया। इसको मैं लेता हूं, ये भी आ गया। अब जो हमारी कंपनी का नाम है वो थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए, तो उसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ और बड़ा भी कर लेता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है। ओके, सो ये मंथली सैलरी स्लिप को भी बोल्ड कर लेते हैं, ये आ गया। अब क्या करना है, हाँ यहाँ पे स्लिप दूसरा आ गया, तो ये लीजिए। अब हमें क्या करना है गाइज, अब हमें कॉलम्स बनाने हैं यहाँ पर, जो भी कॉलम हमारे होंगे। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे से अच्छा बनाने के लिए यहाँ हम फॉन्ट वाले बॉक्स में जाएंगे। बॉर्डर जो है, बॉर्डर बॉटम बॉर्डर हम यहाँ पर ले लेंगे, और ये ऊपर वाला ये नीचे वाला आ गया। और इसमें एक बोल्ड वाला भी आता है ऑप्शन, तो लीजिए बॉटम बॉर्डर बोल्ड, या डबल बॉर्डर कह लीजिए, या बॉटम बॉर्डर को बोल्ड वाला एक ऑप्शन आता है, वो हम यहाँ पे लेंगे, ये वाला, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना, ये हमने यहाँ पर ले लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या क्या नाम रहता है, तो जो नाम हमें चाहिए वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे सबसे पहले हमें चाहिए एम्प्लॉइज की आईडी, ठीक है। उसके नीचे चाहिए हमें उसकी पोस्ट, वो क्या काम करता है हमारे यहाँ, डेजिग्नेशन जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर कॉलम
एम्प्लॉय के नेम का, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए मंथ, किस मंथ की ये सैलरी हम बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, एक बॉक्स में सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से ऑल, जी हाँ, यहाँ पर हम तैयार करेंगे। मैं इसको ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देता हूँ और इसको कर लेता हूँ बोल्ड, जिससे कि मेरा बाद में कर सकते हैं, जैसे जो भी एम्प्लॉय का नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। सपोज कीजिए कि अब मैं आपको एम्प्लॉय का नाम रख के भी दिखाऊंगा, पहले पूरी स्लिप हम तैयार कर लेते हैं। जितने भी एम्प्लॉय हैं आप उसके हिसाब से यहाँ पर नाम रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका अर्निंग, जो हमारे एम्प्लॉय की अर्निंग्स है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका डिडक्शन, जो उसको मिला वो इधर आ गया और जो जो कटा वो इधर आ गया। अब आप देख सकते हैं हमने जो सैलरी शीट बनाई थी वो आपके सामने है। इस सैलरी शीट में बेसिक था और आपका ओवर टाइम था, ठीक है ना, डियरनेस था, एचआरए था, ये सब तो उसको अर्निंग थी। और डिडक्शन में क्या क्या था, ईपीएफ था, ठीक है गाइज, ईएसआई था, एनपीएस था, ये तीन चीज डिडक्शन में थी। तो जो जो कॉलम हमारे पास है वो हम वहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो कॉलम था हमारे पास बेसिक सैलरी, ओवर टाइम, डियरनेस और एचआरए। तो ऐसे ही आप यहाँ पे रख लीजिए। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ बेसिक सैलरी और ओवर टाइम, डियरनेस, डियरनेस पे बोलते हैं, और एक हो गया आपका एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर टोटल अर्निंग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यस, मैंने टोटल अर्निंग यहाँ पर लिख दी, ये आ गया। अब क्या करता हूँ मैं, जो जो हमारे हेडिंग्स हैं उनको आप बोल्ड ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर हेडिंग बोल्ड नहीं होंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक एक चीज़ आप देखते रहिए, कुछ नया नहीं है, सिंपली आप कर सकते हो, सीख सकते हो, आपके सामने है जो कर, ठीक है। अब डिडक्शन में क्या क्या था आपको पता ही है। डिडक्शन में एक तो था आपका ईपीएफ, कल हमने सिखाया था। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो गाइस ज़रूर देखें, क्योंकि आपको तभी समझ में आने वाला है, ठीक है। ये देखिए हमने कल सब कुछ सिखाया था आपको, प्रीवियस सेशन का लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, ये हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। एक था एनपीएस, ठीक है। अगर कोई लोन वगैरह ले रखा है तो लोन का डिडक्शन भी यहाँ पर हो जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल डिडक्शन, ओके, ये बन गया। और उसके बाद हमारी नेट सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ, ये आ गई हमारी नेट सैलरी। अब हमें इसके बॉक्स भी बनाने हैं, तो इस तरह से मैं यहाँ पर बॉक्सेस बना लेता हूँ, इसको ऑल बॉर्डर पे कर देता हूँ और ये लीजिए, ये आपका तैयार हो गया ऑल बॉर्डर पर। अब अच्छा सा लगे इससे हम इसको कलर दे देते हैं, ये हेडिंग है ना हमारा, तो इस हेडिंग को कलर दे देते हैं। तो यहाँ जाएंगे फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में, कलर वाले सेक्शन में, और जो सा कलर आपको सही लगे, मुझे सही लगता है मैंने ये दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है। अब क्या करना है हमें, क्योंकि सैलरी स्लिप पे कंपनी के ओनर के या डायरेक्टर के या एम्प्लॉय के साइन भी होते हैं, तो गाइस वो भी हमें दिखाने होंगे। तो मैं लिख देता हूँ साइन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। ये गाइस साइन आ गए एम्प्लॉय के, ऐसे करके वो साइन कर देगा, डॉट डॉट करके मैंने लिख दिया, और यहाँ पे आगे साइन ऑफ डायरेक्टर, आपका डायरेक्टर हो गया या कोई और हो गया, जो भी आपका हेड हो सकता है इंस्टीट्यूट में, वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये आपका बन गया। अब इसको मैं चाहूँ तो इधर भी ले सकता हूँ, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ये लीजिए, आपकी सैलरी स्लिप तैयार है गाइस। अब हमें यहाँ पे अमाउंट भरनी है, तो अमाउंट भरने का सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से आप सीख पाओगे, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हमें एम्प्लॉय का नेम, सपोज कीजिए कि पहला एम्प्लॉय मेरा राहुल है, तो मैं क्या करता हूँ, राहुल को यहाँ पे मैंने राहुल का नाम यहाँ पे लिख दिया, ये आ गया हमारा राहुल, ठीक है। राहुल की आईडी देख लीजिए, B101 आईडी थी, तो मैं यहाँ पर आईडी लिख देता हूँ B101। डेजिग्नेशन देख लेते हैं उसका, ऑफिस इंचार्ज, तो यहाँ पे हमने लिख दिया उसका डेजिग्नेशन। अच्छा, कल मैं आपको सिखाऊंगा कि
आप कैसे फॉर्मूला लगा के सबकी एक बार बनाएंगे और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे और सबकी सैलरी स्लिप एकदम से तैयार हो जाएगी। वो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ कल को, तो कल वाली क्लास को जरूर से देख लेना, मिस मत करना, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर मंथ कौन सा है, और मैंने मंथ भी देखा था आपके सामने, ये रहा मंथ हमारा था दिसंबर 2021, तो मैंने यहाँ दिसंबर लिखा, 2021 लिख दिया, ठीक है। अब बेसिक सैलरी यहाँ पर देख लेते, अब ये इधर आ रहा है, तो अब इधर से इधर कैसे करना है तो मैं आपको समझाता हूँ। उसको आप सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है, मैं इस पे ऐसे कर देता हूँ, ये इधर आ गया। तो हर चीज़ का तोड़ है एक्सेल में, खास बात यही है। बेसिक सैलरी थी इसकी 20,000 रुपये, ठीक है, लेकिन बेसिक सैलरी ये वाली नहीं लिखेंगे, इसकी बेसिक सैलरी ये वाली लिखेंगे, इस वाले कॉलम में, क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने छुट्टी भी की थी, कल मैंने समझाया था ना आपको। तो कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉइज छुट्टियां कर लेते हैं, तो उनको जितने दिन वो छुट्टी करते हैं उतने दिन का उनका सैलरी का डिडक्शन कर लिया जाता है। अब चलते हैं यहाँ पर, सैलरी इसकी 20,000 है, डी है उसका 4,000 है, एच आर है उसका 1,500 है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, सैलरी उसकी 20,000 है, डी है उसका 4,000 है, सॉरी, और ये इसका 1,500 है। अब इसका ओवर टाइम भी चेक करते हैं कितना मिल रहा है। ओवर टाइम इसका ये रहा, देखो ये रहा, थोड़ा सा से कड़ा कर देते, 1,000 रुपये का ओवर टाइम है इसका, तो मैंने ओवर टाइम में इसका 1,000 रुपये लिख दिया, ठीक है। अब इसका ईपीएफ भी लिख देते हैं। ईपीएफ कौन से वाला लिखोगे आप, ईपीएफ आप कौन से वाला लिखोगे, ध्यान रहे, ईपीएफ आप वो लिखोगे जो इनकी सैलरी से कट रहा है, जो कंपनी दे रही है वो नहीं लिखोगे, ध्यान रहे, तभी तो नेट पे निकल कर आएगा जी। अब आपने जो ईपीएफ, आप ईपीएफ कैसे निकालेंगे तो मैं आपको समझता हूँ। ये जो ईपीएफ है 12% आपने दिया और 12% कंपनी ने, तो जो आपने दिया है आपकी सैलरी से कटा है वही आप वहां पे लिखेंगे। तो 2,400 रुपये इनका ईपीएफ हो गया, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ईएसआई कौन सा लिखेंगे, अब आपको पता है ईएसआई में मैंने समझाया था, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। ईएसआई में आपकी कंपनी ने दिए थे यहाँ पर 4.75% देना पड़ता है, 950, ठीक है, और आपके टोटल कटे हैं 1,300, ये देखिए, तो इसका मतलब है 1,300 में से 950 आपने दिए हैं, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं बराबर 1,300 माइनस 950, 350 रुपये आपकी सैलरी से कटे हैं, तो आप ईएसआई का वही डिडक्शन लिखेंगे जो आपकी सैलरी से कटा है। मैं दोबारा बता दूं, पहले ऐड हुए थे 950, फिर कटे 1,300, यानी कि आपके पास डिडक्शन कितना गया 350, तो वो दिखाना है। एनपीएस का डिडक्शन 2,000 का हुआ था, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। लोन का डिडक्शन कोई नहीं था, तो 0 लिखेंगे। अब हम यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे, अब यहाँ पे टोटल अर्निंग करिए, इन सबको सेलेक्ट करेंगे या यहाँ पे बराबर का आइकॉन लगाएंगे, SUM सम लिखेंगे, सबको पता है ना, ठीक है। अब कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हम यहाँ पे सीखने को तो मिल जाता है लेकिन इसे अप्लाई कैसे करें। देखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट होता है, आप कोशिश करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। उसके लिए बस आपको सिंसियर तरीके से डेली क्लासेस को देखना है, और आपके पास कोई पीसी होना चाहिए। अगर आपके पास पीसी या कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा मोबाइल से सीखो, और साइबर कैफ़े में 10 रुपये घंटे या 20 रुपये घंटे के हिसाब से जाकर तैयारी प्रैक्टिस करो। हर चीज़ का फॉर्मूला होता है, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, आप कोशिश करिए। मैंने जब कंप्यूटर सीखा था तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने साइबर कैफ़े में जाकर सीखा था। तो कोशिश जिसकी रहती है वो कामयाब होता है, ठीक है। ये लीजिए मेरा आ गया टोटल यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल डिडक्शन के लिए वही फॉर्मूला बराबर करेंगे, SUM सम लिखेंगे, टैब करेंगे और इन चारों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब हमारी नेट सैलरी कहाँ से आएगी, आप इक्वल का साइन करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि टोटल अर्निंग में से टोटल डिडक्शन आप माइनस कर दो और एंटर कर दो, तो आपकी सैलरी आ जाएगी। अब लेट मी चेक कि सही आई कि नहीं आई, तो मैं वहाँ जाता हूँ और राहुल वाले कॉलम में चेक करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, राहुल की सैलरी 21,750 आ रही है, ठीक आ रही है ना बच्चों? जी हाँ, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। राहुल की सैलरी 21,750 है, तो बस 21,750 आप यहाँ पे रख लेंगे। ये परफेक्ट हो गया, इसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिए। हाँ जी, ये अच्छा दिख रहा है, ये आपकी सैलरी शीट है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, इसको क्यों लिया पेज लेआउट पे,
जिससे कि आप इसका प्रिंट आउट निकालो तो ये अच्छे से आ सके। तो हम क्या करेंगे प्रिंट निकालने के लिए, हम ऊपर जो एक राउंड दिख रहा है सर्कल, इस पे जाएंगे और यहाँ से प्रिंट पर जाकर बस यहाँ पर कर्सर को रखेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। अब आप देख सकते हैं आपका प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे दिख रहा है। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ कितना अच्छा प्रीव्यू हमारा आ रहा है। तो ये है आपकी सैलरी स्लिप जो हमने आपको बनाकर दिखाई। इस तरह की सैलरी स्लिप आप इजीली बना सकते हैं। और कोई भी किसी भी तरह की स्लिप आपको बनानी है, रिसिप्ट स्लिप बनानी है वो भी ऐसी बनेगी, सैलरी स्लिप बनानी वो भी ऐसी बनेगी। अब कल की क्लास में हम क्या सीखेंगे, कल हम सीखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या है कि अगर आपके यहाँ 50 एम्प्लॉई हैं तो आपको 50 बार ये एंट्री फिल करनी पड़ेगी। आप तो परेशान हो जाओगे। तो तरीका क्या है, उसका शॉर्टकट क्या है कि हम एक एम्प्लॉय का डाटा तैयार करें, बस हमें उसकी आईडी यहाँ पर चेंज करनी है। ठीक है, हमें उसकी आईडी यहाँ पर चेंज करनी है और उसका क्या कहते हैं फॉर्मूला लग जाएगा। इस क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं एक और अगली वीडियो में। तब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पर इसको लिस्ट मल्टीपल तैयार कर सकते हैं। एक्सेल की सीरीज में बहुत कुछ आगे आने वाला है, आपको बिलिंग भी सिखाएंगे, ऑनलाइन डाटा कैसे मिलता है उसको कैसे काम करते हैं परफेक्टली आपको सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप डाटा एंट्री कंप्लीट सीखना चाहते हो तो अपनी क्लासेस में बने रहिए। आपको फुल टाइम पार्ट टाइम